जय हिंद डियर स्टूडेंट। फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और इस लेक्चर में हम लोग डील करने वाले हैं वी आई ग्राफ। इससे पहले एक टॉपिक हमने किया था और उस टॉपिक का नाम है कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं और हमने कहा था कि इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, जी इज इक्वल टू 1/r। और इसके लिए जब हमने स्लोप या ग्राफ को ड्रॉ किया था, स्लोप ड्रॉ किया था, तो हमने ये देखा था कि इसका स्लोप कंडक्टेंस के बराबर आ गया था और 1/r के बराबर आया था। और ये स्लोप आया था I/del v, या हम कह सकते हैं 1/del v/del I आया था। ये स्लोप आया था। और इसके लिए जो ग्राफ था वो ग्राफ हमने किया था IV ग्राफ किया था। क्या किया था? IV ग्राफ किया था। फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम का सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप विजिट करके उस लेक्चर को देख सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लेक्चर का लिंक भी दे दूंगा, आप देख सकते हैं कि हमने ये सब डिटेल में वहाँ पर बताया है। ठीक है बेटा। तो IV ग्राफ, तो हमने ये भी बताया था कि जब ये हमारा V जो है, ये देखो I पहले लिखा हुआ है, V बाद में लिखा हुआ है, तो फिर हम इसको X एक्सिस पर लेंगे। जो पहले होता है उसको Y एक्सिस पर लेते हैं। किस पर लेते हैं हम लोग? Y एक्सिस पर लेते हैं। तो अब एक चीज़ उसी तरीके से यहाँ पर देखो, V और I ग्राफ है, ये V और I ग्राफ है। तो I को कौन से एक्सिस पर लेंगे? X एक्सिस पर लेंगे अब। और V को कौन से एक्सिस पर लेंगे? Y एक्सिस पर लेंगे। ठीक है, क्योंकि स्लोप जो होता है वो हमेशा कहाँ से देखते हैं हम लोग? कहाँ से देखते हैं? फ्रॉम एक्स एक्सिस देखते हैं, फ्रॉम एक्स एक्सिस देखते हैं। मतलब इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो ये, अगर ये हमारा पोटेंशियल है, ये हमारा आई है, तो स्लोप हम यहीं से देखते हैं, एक्स एक्सिस से ही देखते हैं। ये कंडक्टेंस का ग्राफ है। ठीक है। अब आप देखो कि अगर वी आई ग्राफ है तो अगर इसका ग्राफ बनेगा तो ग्राफ कैसे बनेगा? ये हमारा हो गया ग्राफ के लिए, ये हो गया हमारा x और ये हमारा क्या हो गया? y हो गया। और ये ओरिजिन हो गया O। और इस x एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं? वी आई ग्राफ ले रहे हैं बेटा। तो हम x एक्सिस पर करंट ले रहे हैं I, और एम्पियर में है ये। और y एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं? पोटेंशियल ले रहे हैं, जो कि किस में है? बोल्ट में है। किस में है? बोल्ट में है। और हम देखते हैं कि ये ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन का मतलब लीनियर होता है, लीनियर होता है। और अब अगर इसका स्लोप हमको देखना है तो हमने पहले ही बताया कि स्लोप हम कहाँ से देखते हैं? तो स्लोप फ्रॉम एक्स एक्सिस देखते हैं, स्लोप फ्रॉम एक्स एक्सिस देखते हैं। तो एक्स एक्सिस से ये थीटा एंगल बना रहा है। यानी कि अगर हमको थीटा मिल जाए, यानी कि स्लोप मिल जाए, और स्लोप किसके बराबर होता है? ग्रेडियंट के बराबर होता है। और ग्रेडियंट किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर होता है। और tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है, tan थीटा होता है, ये देखो, अगर मैं इसको एक ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दूं, इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं, तो अगर ये थीटा है तो ये क्या हो गया? ये परपेंडिकुलर हो गया। ये क्या है? बेस है ये। तो राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपान बेस किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर होता है। परपेंडिकुलर अपान बेस किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर होता है। तो अगर मैं tan थीटा कैलकुलेट करूं तो परपेंडिकुलर पर क्या आ जाएगा? चेंज इन वाई एक्सिस आएगा। क्या आएगा? चेंज इन वाई एक्सिस आएगा। और यहाँ पर एक्स एक्सिस पर क्या आएगा? बेस पर कौन आएगा? एक्स एक्सिस आएगा। तो चेंज इन एक्स एक्सिस आ जाएगा, चेंज इन एक्स एक्सिस आ जाएगा। अब हमने tan थीटा इक्वल टू चेंज इन वाई एक्सिस पर कौन सा फिजिकल क्वांटिटी लिया है? वाई एक्सिस पर कौन सा फिजिकल क्वांटिटी लिया है? तो वाई एक्सिस पर हमने पोटेंशियल लिया है। तो अगर मैं कहीं पर भी पोटेंशियल कैलकुलेट करूं, मैं मान लो किसी यहाँ पर ऐसे ये पॉइंट ले रखा है मैंने, और इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ कि V1 है, और इस पॉइंट को बोल रहा हूँ V2 है, और दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये पॉइंट I1 है, ये पॉइंट I2 है। तो अगर मैं y एक्सिस में चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी देखूं तो V2 माइनस V1 हो जाएगा। x एक्सिस में चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी देखूं तो I2 माइनस I1 हो जाएगा। इसको इन शॉर्ट में डेल V लिख सकता हूं, इसको डेल I लिख सकता हूं। तो मैंने आपको क्या बताया इनडायरेक्टली कि स्लोप जो है वो ग्रेडियंट के इक्वल है। किसके इक्वल है? ग्रेडियंट के इक्वल है। ग्रेडियंट किसके इक्वल है? tan थीटा के इक्वल है। tan थीटा किसके इक्वल है? वो चेंज इन वाई, चेंज इन, या tan थीटा आप ऐसे देखो, tan थीटा किसके इक्वल है?
tan थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस के इक्वल है, और परपेंडिकुलर अपान बेस किसके इक्वल है, वो चेंज इन वाई एक्सिस के इक्वल है अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस के इक्वल है, चेंज इन एक्स एक्सिस के इक्वल है। और ये किसके इक्वल है, ये डेल वी टू अपान V2 माइनस V1 अपान I2 माइनस I1 के इक्वल है। और ये किसके इक्वल है, डेल वी अपान डेल आई के इक्वल है। और डेल वी अपान डेल आई आर इक्वल टू अगर आप देखो तो वी अपान आई, यही तो रेजिस्टेंस है, यही तो रेजिस्टेंस है, यही क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। और रेजिस्टेंस ये है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है कि इस सर्किट के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इस पूरे स्लोप, ये स्लोप क्या होगा फिर, कांस्टेंट होगा, ये स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी कि जो हमने ये इन पॉइंट के लिए स्लोप कैलकुलेट किया है, यही स्लोप अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँ, यहाँ पर, तो भी कांस्टेंट ही मिलेगा। यही स्लोप मैं यहाँ से यहाँ तक के लिए कैलकुलेट करूँ तो भी कांस्टेंट ही मिलेगा। ये स्लोप मैं यहाँ से और पूरा इसके लिए कैलकुलेट करूँ तो भी ये कांस्टेंट ही मिलेगा, क्योंकि किसी कंडक्टर के लिए उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये हमारा जो कर्व है, इस कर्व को क्या बोलते हैं, VI कर्व ग्राफ बोलते हैं। अब देख लो बेटा, हमने कंडक्टेंस के लिए क्या देखा था, कंडक्टेंस के लिए क्या देखा था, कंडक्टेंस के लिए हमने कौन सा ग्राफ देखा था, वहाँ पर ग्राफ हमने देखा था IV ग्राफ देखा था। और रेजिस्टेंस के लिए कौन सा ग्राफ देख रहे हैं, VI ग्राफ देख रहे हैं। इसका ये मतलब हो गया कि कंडक्टेंस जो होता है वो 1/R के इक्वल है, यानी 1/, हम ये कह सकते हैं कि VI ग्राफ के इक्वल है, ये VI ग्राफ। और VIV ग्राफ आप ऐसे कह सकते हो। देखो IV ग्राफ से तो कंडक्टेंस आ रहा है, लेकिन VI ग्राफ से रेजिस्टेंस आ रहा है, तो आप ऐसे भी एक रिलेशन बना सकते हो। इसका मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि IV ग्राफ जो होगा वो 1/VI ग्राफ के बराबर होगा, VI ग्राफ के बराबर होगा। यानी कि अगर आपको यहाँ पर मैं बता दूँ कि इस वाले एक्सिस पर V लिया, इस वाले एक्सिस पर I लिया और ये आ गया, तो ये एक्सिस आपको क्या देगा, कंडक्टेंस देगा। कंडक्टेंस यानी कि थीटा इज इक्वल टू, मान लो ये आ गया, कुछ आ गया, स्लोप आ गया, मान लो स्लोप कुछ आ गया 5 महो आ गया, या ओम इनवर्स आ गया, ओम इनवर्स आ गया। तो अब ये कौन सा है, ये IV ग्राफ है, ये IV ग्राफ है ये। तो अगर आपसे कह दिया कि IV ग्राफ देकर रेजिस्टेंस पूछ लिया ना, तो आप तुरंत क्या करोगे, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/IV ग्राफ कर लो, IV ग्राफ कर लो, यानी 1/5 कर लो, बस रेजिस्टेंस मिल गया। और इसको ओम इनवर्स ओम कर लो बस। यानी कि जो ये होगा ये क्या देगा, ये कंडक्टेंस देगा, ये क्या देगा, कंडक्टेंस देगा। ये हम कौन सी ग्राफ की बात कर रहे हैं, IV ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो ये जो होगा ये क्या देगा, ये क्या देगा, तो दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज गिव्स रेजिस्टेंस, ये क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। मैं एग्जांपल लेकर बता दूं कि मान लो कि ये है यहाँ पर ये V है और ये I है, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। तो आपसे अगर रेजिस्टेंस पूछ ले तो आप तुरंत क्या करो ना, ये कैलकुलेट कर लो, ये 60 डिग्री है। तो आपको पता है कि जो R होता है यही स्लोप होता है, और स्लोप ही ग्रेडियंट होता है। क्या होता है, ग्रेडियंट होता है, यही tan थीटा होता है। और यहाँ पर ये हमको मिल गया, तो tan 60 डिग्री के देख लो बस। और sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और इसकी वैल्यू 1/2, कितना आ जाएगा, √3। हमें ये वैल्यू नहीं आती इसलिए मैंने ऐसे किया, आपको याद होगी तो डायरेक्ट √3 आप लिख देना, बस रेजिस्टेंस मिल गया। कंडक्टेंस अगर पूछता, जी पूछता, तो जी किसका हो जाता, स्लोप ऑफ, अच्छा याद रखना ये स्लोप ऑफ IV ग्राफ है, ये सॉरी VI ग्राफ है, VI ग्राफ है। और कंडक्टेंस पूछता तो IV ग्राफ देखते हम, क्या देखते, IV ग्राफ देखते हम। तो फिर ये वही काम करता, ग्रेडियंट वही इक्वल टू होता है, tan थीटा वही इक्वल टू होता है। लेकिन अब tan थीटा हमारा, tan थीटा नहीं लिखकर हम अल्फ़ा लिख दें, तो tan अल्फ़ा अब किसके बराबर हो गया है, अल्फ़ा इसके बराबर हो गया है, थीटा इसके। तो 30 डिग्री अब लेना होता, 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, बस ये हो गया, ओम हो गया, ये ओम इनवर्स हो गया, ओम इनवर्स हो गया। तो इस तरीके से आप ग्राफ भी देख सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये हमारा रहा VI ग्राफ रहा, ठीक है। किसके लिए था, ये रेजिस्टेंस के लिए था। और जो हमारा IV ग्राफ होगा वो किसके लिए होगा, कंडक्टेंस के लिए होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ओमिक एंड नॉन ओमिक सर्किट जो होता है या रेजिस्टेंस जो होता है उसके डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा।